तो इस कहानी की शुरुआत साइबरट्रॉन नाम के एक प्लेनेट से होती है, जहां हम देखते हैं कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दरअसल डिसेप्टिकॉन्स का मकसद साइबरट्रॉन पर कब्जा करने का था और ऑटोबॉट्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स साइबरट्रॉन को बर्बाद कर देंगे। पर यहाँ पर इन डिसेप्टिकॉन्स का एक और मकसद होता है, वे सभी ऑटोबॉट्स को मारना चाहते हैं। और इन ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम इस बात को समझ जाता है और तुरंत सभी ऑटोबॉट्स को पीछे हटने के लिए कहता है। पर रोबोट B127 अपने घर साइबरट्रॉन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर ऑप्टिमस उसे समझाता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ऑप्टिमस यहाँ पर B127 को एक प्लेनेट अर्थ के बारे में बताता है, जिसका पता यहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स को नहीं होता और B127 वहाँ जाकर छिप सकता है और सही समय आने पर ऑप्टिमस उसे जरूर कांटेक्ट करेगा। B127 ऐसा ही करता है और अपने स्पेस पैड में बैठकर अर्थ के लिए निकल जाता है। अब फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें पृथ्वी का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि अपने कमांडर जैक बर्न के अंडर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी आसमान से होता हुआ B127 का पैड वहाँ आकर गिर जाता है और सभी एक अजीब सी चीज को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। B127 उनसे बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। पर तभी वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आता है जो कि असल में एक डिसेप्टिकॉन रोबोट होता है और अब वो B127 को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर देता है। वो B127 से बाकी ऑटोबॉट्स का पता पूछता है, पर B127 उसे कुछ नहीं बताता और अब वो डिसेप्टिकॉन गुस्से में B127 वोकल कॉर्ड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि B127 कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। पर जैसे ही वो B127 को किल करने वाला होता है, B127 चालाकी से उसे ही मार देता है। B127 अब उन सिपाहियों से पीछा छुड़ा चुका था, पर कुछ और दूर जाने के बाद वो अपने जख्मों की वजह से गिरकर बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले वो खुद को वहाँ खड़े एक कार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और यहाँ हम चार्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ रहती थी, पर उसके डैड के मरने के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और इस बात से चार्ली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के दौरान चार्ली अपने मॉम से कुछ पैसे मांगती है, जिससे कि वो अपने कार को ठीक करा सके, पर फिलहाल के लिए उसकी मॉम के पास पैसे नहीं होते और फिर चार्ली अपनी मॉम से नाराज होकर अपनी जॉब पर चली जाती है। हम देखते हैं कि चार्ली एक रेस्टोरेंट में एक वेटर के तौर पर काम करती है और वो अपने इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर इसी बीच वो एक लड़के के ऊपर सोडा गिरा देती है और फिर वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियाँ चार्ली का मजाक उड़ाने लगते हैं और इसमें खास तौर से टीना नाम की एक लड़की शामिल होती है। टीना काफी अमीर थी और वो अक्सर सभी के सामने अपनी महंगी कारों को फ्लॉन्ट किया करती। फिर काम से छुट्टी मिलने के बाद चार्ली एक गैराज में जाती है, जहाँ वो अंकल हैंक से मिलती है, जिनसे वो अक्सर अपने कार के लिए पार्ट्स लिया करती। उसी गैरेज में चार्ली को एक ओल्ड येलो कार दिखती है, जो कि वही रोबोट B127 होता है और जख्मी होने के बाद से वो इसी भंगार में पड़ा था। अब उस कार को चालू करने के चक्कर में चार्ली उसके रेडियो को ऑन कर देती है, जिससे कि उसकी लोकेशन बाकी ऑटोबॉट्स तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरे ग्रह पर एक ऑटोबॉट, जिसे डिसेप्टिकॉन के रोबोट्स अब मारने ही वाले थे, उसके पास B127 का लोकेशन पहुंच जाता है और यहाँ से इन डिसेप्टिकॉन्स को B127 और पृथ्वी के बारे में पता लग जाता है और अब वे डिसेप्टिकॉन्स उस ऑटोबॉट को मारकर B127 को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं चार्ली, जो कि अब भी उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस कार को स्टार्ट नहीं कर पाती और अपने घर लौट आती है। रात में हर दिन की तरह वो अपने पुराने कार पर काम करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन चार्ली का बर्थडे होता है और उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम पैसे के लिए मान जाए, पर उसकी मॉम नहीं मानती है और चार्ली को एक हेलमेट गिफ्ट करती है, जिससे कि चार्ली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब फिर चार्ली अंकल हैंक के पास जाती है और उनसे भंगार में पड़े उस येलो कार को अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लेने की जिद करती है। अंकल हैंक बर्थडे के दिन चार्ली को सैड नहीं करना चाहते थे और अब वे मान जाते हैं। चार्ली फिर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और इस बार कार स्टार्ट हो जाती है और चार्ली उसे लेकर अपने घर आ जाती है, पर इसी बीच कार का एक पार्ट नीचे गिर जाता है और जब चार्ली उसे फिक्स करने की कोशिश करती है तो उसे उस कार के नीचे एक रोबोट का चेहरा दिखता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। B127 भी अब अपने असली रूप में आ जाता है और वो भी चार्ली को देख काफी डर रहा होता है, पर चार्ली उसके पास जाने की कोशिश करती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है, पर मेमोरी लॉस और वोकल कॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से B127 कुछ बोल नहीं पाता और फिर चार्ली उसे एक नया नाम देती है और उसे बम्बल भी कहकर पुकारती है। फिर तभी वहाँ पर चार्ली की मॉम आ जाती है, पर इससे पहले कि चार्ली की मॉम बम्बलबी को देखे, बम्बलबी वापस
वापस से एक कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी मॉम चार्ली से पूछती है कि आखिर उसे ये कार कहाँ से मिली, जिस पर चार्ली उन्हें बताती है कि अंकल हैंक ने उसे ये गिफ्ट दिया है। वहीं फिर हम यहाँ पर उन दो डिसेप्टिकॉन्स रोबोट को देखते हैं जो कि अब पृथ्वी पर आ गए थे और पृथ्वी में आते ही वे कत्लेआम मचाने लगते हैं। जब कमांडर जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपनी टीम को लेकर उन डिसेप्टिकॉन्स को घेरता है और उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर वे दोनों डिसेप्टिकॉन्स बड़े चालाकी से झूठ बोलते हुए कमांडर जैक से कहते हैं कि वे यहाँ पर एक खतरनाक रोबोट को पकड़ने आए हैं और उन्हें अब यहाँ पर इंसानों के बनाए सैटेलाइट की जरूरत है ताकि वे उस रोबोट को पकड़ सके और उसे पकड़ते ही वे यहाँ से चले जाएंगे। अब कमांडर जैक उनकी इस बात पर राजी हो जाते हैं और अपने सीनियर से बात करके उन दो डिसेप्टिकॉन्स को अपने सैटेलाइट का एक्सेस दे देते हैं। वहीं फिर हम यहाँ पर चार्ली को देखते हैं जो कि अब बम्बलबी के साथ काफी मस्ती कर रही होती है और इसी दौरान चार्ली बम्बलबी को इंसानों से बचने का तरीका भी सिखाती है। अचानक बम्बलबी का ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है और अब यहाँ पर बम्बलबी को उसके लीडर ऑप्टिमस प्राइम का एक मैसेज मिलता है कि वे जल्द उसे ढूंढ लेंगे, जिसके बाद बम्बलबी की मेमोरीज धीरे धीरे लौटने लगती है। जब चार्ली बाद में घर आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि बम्बलबी का रेडियो खराब हो चुका है और फिर चार्ली उसे एक नए रेडियो से रिप्लेस कर देती है। बम्बलबी अब अपने इस नए रेडियो से काफी अलग अलग म्यूजिक प्ले करता है और फिर दोनों यहाँ से खूब एंजॉय करते हैं। पर काफी तेज आवाज को सुनकर चार्ली का पड़ोसी मेमो उसके घर पर आ जाता है और वो गलती से बम्बलबी को देख लेता है और काफी डर जाता है। पर चार्ली उसे सारी बात बताती है और उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है। मेमो जो कि यहाँ पर चार्ली को लाइक करता था तो वो चाहकर भी यहाँ पर उसकी बात को मना नहीं कर पाता। अगली सुबह वो दोनों बम्बलबी के साथ राइड पर निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बम्बलबी अब उस नए रेडियो की मदद से काफी अलग अलग सॉन्ग को प्ले करके उनसे बात कर पा रहा था। अब चार्ली और मेमो यहाँ से आउटिंग की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर और भी बच्चे होते हैं, पर टीना यहाँ पर एक बार फिर से इस भंगार कार को लेकर चार्ली का मजाक उड़ाने लगती है और अब चार्ली और मेमो यहाँ से टीना को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। वे दोनों उस रात बम्बलबी के साथ मिलकर टीना के घर जाते हैं और उसकी कार को भंगार बना देते हैं। घर वापस लौटते समय वो दोनों और मस्ती करते हैं और बम्बलबी कार को काफी तेजी से भगाने लगता है। पुलिस यहाँ पर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है पर बम्बलबी यहाँ पर अपनी कलाबाजी दिखाता है और उनसे बच निकलता है और वे सही सलामत घर पहुँच जाते हैं। अगली सुबह चार्ली अपने जॉब पर निकल जाती है पर वहीं बम्बलबी अकेले गैरेज में काफी बोर हो रहा था तो वो घर के अंदर टहलने का डिसाइड करता है, पर वो इसमें घर का कबाड़ा कर देता है। गलती से उसका हाथ स्विच बोर्ड में चला जाता है और उसके कारण पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। पर इसी बीच अब यहाँ पर उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को बम्बलबी के लोकेशन का पता चल जाता है और अब कमांडर यहाँ से अपनी फौज के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। जब मेमो को चार्ली के घर से आता हुआ काफी शोर सुनाई देता है तो वो तुरंत चार्ली को इसके बारे में बताता है। चार्ली तुरंत घर आती है जहाँ वो देखती है कि बम्बलबी ने सारा घर फैला दिया है। वो तुरंत उसे गैरेज में जाने को कहती है और जब चार्ली की मॉम घर वापस आती है तो वो सारा घर बिखरा हुआ देखकर चार्ली पर काफी चिल्लाने लगती है। चार्ली उनसे कहती है कि वो सब ठीक कर देगी और फिर मेमो और बम्बलबी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर रास्ते में कमांडर जैक अपनी फौज के साथ उनका इंतजार कर रहे थे और अब वे पकड़े जाते हैं। पर फिर बम्बलबी चार्ली को लेकर वहाँ से भागने लगता है पर वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स वहाँ आकर बम्बलबी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और फिर कमांडर की आर्मी शॉक देकर बम्बलबी को बेहोश कर देती है। फिर जैक चार्ली को लेकर उसके घर जाता है और उसे बम्बलबी से दूर रहने को कहता है क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वही बम्बलबी जो कि अब मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स पर होता है जहां वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स बी से बाकी ऑटोबॉट्स के बारे में पूछते हैं पर बी उनसे कुछ नहीं कहता। पर इसी बीच उन्हें ऑप्टिमस प्राइम का वो मैसेज दिखता है कि वो जल्द ही बाकी ऑटोबॉट्स के साथ पृथ्वी पर आने वाला है। इस मैसेज को पाकर दोनों डिसेप्टिकॉन्स अपनी प्लानिंग करने लगते हैं कि वे लोग ऑटोबॉट्स के आने से पहले ही अपनी फौज को यहाँ पर बुला लेंगे और फिर ऑटोबॉट्स के यहाँ आते ही वे उन्हें मारकर पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। पर उनकी चल रही इस बात को वहाँ खड़ा एक आदमी सुन लेता है और अब वो कमांडर जैक को इसके बारे में बता देता है और फिर वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चार्ली और मेमो बम्बलबी को बचाने के लिए हेडक्वार्टर्स पहुँच जाते हैं पर एन मौके पर मिलिट्री भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें घेर लेती है। बम्बलबी अब मिलिट्री पर हमला कर देता है और यहाँ से मेमो मिलिट्री को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और फिर बम्बलबी चार्ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चार्ली की फैमिली भी अब वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है पर वे दोनों नहीं रुकते हैं और वे दोनों यहाँ से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वे दोनों डिसेप्टिकॉन्स अपनी फौज को पृथ्वी पर बुलाने की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पर बम्बलबी चार्ली को सेफ रखने के लिए उसे एक बॉक्स में डाल देता है और आगे जाकर उन डिसेप्टिकॉन्स के ट्रांसमीटर पर फायर करने लगता है। फिर इतने में एक डिसेप्टिकॉन्स उस टावर से नीचे आकर बम्बलबी से फाइट करने लगता है। वहीं चार्ली अब उस बॉक्स से बाहर आ जाती है और उस टावर पर चढ़ने लगती है कि वो उस डिवाइस को बंद कर सके। इतने में जैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर गोली
गोलियां बरसाने लगता है। वहीं बम्बलबी, जो कि अब भी उस रोबोट के साथ फाइट कर रहा होता है, वो अब एक चेन की मदद से उस डिसेप्टिकॉन को मार डालता है। ये देखकर दूसरा डिसेप्टिकॉन काफी चिढ़ जाता है और वो कमांडर पर हमला कर देता है, जिससे कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। पर सही समय पर बम्बलबी वहां आकर उसे बचा लेता है। अब चार्ली उस डिवाइस तक पहुंच जाती है और उस ट्रांसमीटर को बंद करने की कोशिश करने लगती है, पर वो डिसेप्टिकॉन उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है। वहीं बम्बलबी अब उस डिसेप्टिकॉन पर हमला करता है। उसकी गोली उसे लग जाती है, जिसकी वजह से वो उस टावर से नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली उस ट्रांसमीटर को बंद कर देती है। वहीं नीचे आते ही बम्बलबी उस डिसेप्टिकॉन पर टूट पड़ता है, पर यहाँ पर वो डिसेप्टिकॉन उस पर भारी पड़ने लगता है और बम्बलबी को काफी बुरी तरह से पीटता है। और बम्बलबी, जो कि यहाँ पर उससे लड़ नहीं पा रहा था, तो वो एक तरकीब निकालता है। वो सामने के डैम पर हमला करता है, जिससे कि वो डैम टूट जाता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा बाढ़ आ जाता है और इसमें वो डिसेप्टिकॉन पिसकर मारा जाता है। अब जैक भी इस बात को समझ जाता है कि बम्बलबी कोई बुरा रोबोट नहीं है। अब जैक उसे इंसानों के लिए लड़ने के लिए उसे सल्यूट करता है और फिर चार्ली को जल्द से जल्द बम्बलबी को लेकर यहाँ से निकल जाने को कहता है। वहीं बम्बलबी को भी अब सब कुछ याद आ चुका होता है और चार्ली अब उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है और अब समय आ चुका है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर उसे गुड बाय कहती है और फिर बम्बलबी एक शानदार कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने सफर पर निकल जाता है। वहीं चार्ली भी अब अपने घर वापस आ जाती है और मेमो और उसकी दोस्ती अब पहले से काफी गहरी हो जाती है। वहीं बम्बलबी को आगे ऑप्टिमस प्राइम मिलने आता है और बाकी ऑटोबॉट्स भी अब धरती पर आते हैं। अब चार्ली अपनी उसी पुरानी कार को ठीक करके एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।